इस्लाम के किला पाकिस्तान से मैं हूं वकार पका और आप देख रहे हैं 27 न्यूज एचडी। आज बात करेंगे इस्लामाबाद में होने वाले उस अंदोदनाक केस की डेवलपमेंट्स के हवाले से। वो जो केस जिसमें सारा नामी कनेडियन लड़की को शाहनवाज नामी नौजवान ने डमर्स मार के कत्ल किया था और वो नौजवान अयाज अमीर सीनियर सहाफ़ी का बेटा था और उस केस में अयाज अमीर को भी पाबंद सलासल किया गया था, तफ्तीश का हिस्सा बनाया गया था। उस केस में कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई। अयाज मीर साहब का कॉलम सामने आया, उस कॉलम में उन्होंने क्या लिखा वो सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। ऐसे ऐसे हकाइक आपके सामने रखेंगे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। खबर यह है कि अयाज अमीर साहब ने कॉलम लिखा और उस कॉलम में उन्होंने वो सारे हालात लिखे। उस रात क्या वाकया पेश आया, उस बच्ची सारा जिसको कत्ल किया गया और अपने बेटे के साथ उनके ताल्लुकात के हवाले से भी कॉलम उन्होंने शुरू किया। उन्होंने कहा कि क्या क्या लिखा जाए, क्या क्या बताया जाए। उन्होंने ये लिखा उस कॉलम में, उन्होंने वाजे किया कि वो बच्ची थी जो सारा, उसके साथ उनकी कुछ ज़्यादा मुलाकातें नहीं थी। मगर जब वो निकाह हुआ तो उस निकाह में उन्होंने सारा से पूछा कि तुम्हें इसका पता है, इसके हालात का पता है, इसकी आदत का पता है। जिसके जवाब में सारा ने यह कहा कि जी मुझे पता है। उन्होंने कहा तुम्हें पता है ये कैसा लड़का है? उसने कहा जी मुझे पता है, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं ऐसे जवाब जब मिलते हैं तो उसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इस्लामाबाद जो जिसे एलीट का यानी कि जो अशराफिया है उसका शहर कहा जाता है, तो उनकी दुनिया बहुत छोटी है, ये बहुत कम लोग हैं मगर ये रहते इस्लामाबाद में हैं। चूँकि अयाज अमीर साहब खुद उन्हीं में से एक हैं, तो उन्होंने कहा कि इनकी आदात के बारे में भी बताया। इनकी आदात क्या है, इनकी शब व रोज़ कहाँ पे गुजरते हैं, इनके नौजवान जो होते हैं वो क्या उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। उन्होंने इसी सिलसिले में अपने बेटे को भी पॉइंट आउट किया और उन्होंने बताया कि उसकी आदात क्या थी, उसके तौर अतवार क्या थे। उसको उन्होंने पॉइंट आउट किया कि अब मैं अपनी तरबियत का फुकदान कहूँ या किस चीज़ का इल्ज़ाम दूँ कि मुझसे कोई गलती सरजद हुई जिसकी सज़ा मिल रही है और अब तक ये लड़का ऐसे करता आ रहा है, ऐसे चलता आ रहा है। जबकि दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जिस तरह से अयाज अमीर साहब ने अपने बेटे के लिए जो उसे जेल में जब वो कैद था तो वहाँ पे उसे खाने दिए गए। अयाज अमीर साहब ने ये भी लिखा कि वहाँ पे जब मैं कैद था तो खानों की खुशबू आती थी और जो खाने मेरे तक पहुँचाए जाते थे वो शाहनवाज को भी दे दिए जाते थे। जबकि दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि मैंने फैसला किया था कि शाहनवाज को किसी किस्म की मामनत मुयस्सर फ्राहम नहीं करूँगा, क्योंकि जो उसने एक्ट किया, जो उसने गलती की, उस पर इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। उन्होंने अपने कॉलम में यह भी लिखा कि जब मैं सारा के बारे में सोचता हूँ तो नींद उठ जाती है और जब उसके वालिद के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल बैठ जाता है। एक जुल्म हुआ, एक बर्बरियत का वाक़या हुआ जो कि इंतहाई दर्दनाक है, इंतहाई तकलीफ देह है। अब समझ नहीं आ रही कि हालात जा किधर हैं, हालात बन क्या रहे हैं, मगर फिर भी जो बन चुके हैं उस पर इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाने चाहिए। अयाज अमीर साहब इस केस में नॉमिनेटेड थे और वो उन्होंने तफ्तीश का हिस्सा रहे, उन्होंने तफ्तीश भुगती और लोग उन्हें जब मिलने आते रहे तो उन्होंने लोगों के साथ भी शाहनवाज के हवाले से इजहार अफसोस किया। मगर एक चीज़ जो इस सारे मामले में मैंने देखी, महसूस की, वो ये कि अयाज अमीर साहब ने कहा जब मुझसे रब्ता किया गया तो उस वक्त शाहनवाज ने कहा कि मुझे कोई मखलूक आ गई है जो मारना चाहती है। मैंने उसे कहा तुम क्या हो कह रहे हो, तुम पागल हो, अपनी वालदा से मेरी बात करवाओ। मगर वो फिर भी यही कह रहा था कि वो मुझे मारना चाहते हैं। इन बातों से लगता यूँ है कि अयाज मीर साहब अपने बेटे को पागल डिक्लेयर करना चाहते हैं। वो नशई था, वो नशे का आदी था, उसे नशई शो करके, नशई डिक्लेयर करके, उसे इस केस में उसे जहनी मरीज़ डिक्लेयर करके उसे बचाना चाहते हैं। अब वल्लाह आलम के हालात क्या हैं, बनते क्या हैं और अयाज मीर साहब क्या वाक़यातन अपने बेटे को बचाना चाहते हैं या फिर ये उन्होंने हकीकत बयान की। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी इस डेवलपिंग स्टोरी की लम्हा ब लम्हा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आप तक जो अपडेट्स भेजते हैं, जो वीडियोज़ अपलोड करते हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी अल्लाह ने के